दिल्ली में दोहराएगा 2013 का इतिहास। दिल्ली में हंग असेंबली के आसार, बन रही 2013 जैसी राजनीतिक स्थिति। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। हालांकि इस बार का चुनावी माहौल साल 2013 की यादें ताजा कर रहा है। दरअसल लड़ाई बिल्कुल त्रिकोणीय नजर आ रही है। इस बार चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। हालांकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल साल 2013 में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने अपने पहले चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि ये सरकार महज 49 दिनों तक ही चल पाई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरवरी 2024 में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि दिल्ली विधानसभा में संख्या बल की कमी की वजह से वो जन लोकपाल बिल पास कराने में नाकाम रहे हैं, इसलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण जनादेश के साथ लौटेंगे। इसके बाद जब साल 2015 में चुनाव हुए तो दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचते हुए आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली और इसके बाद से जीत का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इस बार सियासी मौसम जरूर बदला नजर आ रहा है। कहां खड़ी है कांग्रेस पार्टी? दिल्ली में 1998 से 2013 तक यानी 15 साल तक कांग्रेस सत्ता पर काबिज रही। साल 2013 के चुनाव में भी 8 सीटों के साथ वो तीसरी बड़ी ताकत थी और त्रिशंकु विधानसभा के चलते आम आदमी पार्टी को उससे हाथ मिलाकर सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीत पाया, ना तो 2015 में और ना ही 2020 में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 4.26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम हो गया था। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी प्रचार की अगुवाई दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का दोनों ही पार्टियों को फायदा नहीं मिला। इससे लेकर कांग्रेस के अंदर भी मतभेद नजर आए थे। यही वजह थी कि दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। कहा यह भी जाता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना और कम हुई। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले बूते चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली चुनाव पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो संदीप दीक्षित मुखर हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में अपना कोई नैरेटिव नहीं खड़ा कर पा रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लगता है, और खासकर पिछले साल हुए लोकसभा चुनावों में, कि लोग चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कुछ काउंटर फोर्स के रूप में देश में उभरे। अगर ऐसा होता है तो कुछ दलित और अल्पसंख्यक वोटों से जरूर मिल सकता है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कांग्रेस का वोट आप में हुआ शिफ्ट। दिल्ली की राजनीति को साल 2013 से देखें तो बीजेपी भले ही चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस का साल दर साल वोट प्रतिशत गिरता चला गया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट शेयर में भारी गिरावट आई थी और 24% से सीधे 9% पर चला गया, जबकि आम आदमी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस का वोट शेयर आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया और यही कारण रहा कि आम आदमी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में करीब 50% के आसपास वोट हासिल हुए। अगर कांग्रेस हुई मजबूत तो आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा असर। दिल्ली में साल 2015 से ही अल्पसंख्यक वोटों में बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस का वोट अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट होने लगा। 2025 के बाद से दिल्ली की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके अलावा पूर्वांचली वोटर्स का भी अच्छा खासा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। अब अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने वोट प्रतिशत में इजाफा करती है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ सकता है। इस बार कांग्रेस हर बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी पर ज्यादा हमलावर है। दरअसल पार्टी का प्रयास है कि कांग्रेस अपना खोया हुआ राजनीतिक वजूद हासिल कर सके। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों में कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। इसके पीछे की वजह शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में हुए काम है, जिसमें मेट्रो जैसी कई जन कल्याणकारी विकास कार्य हैं। बीजेपी की उम्मीद की बड़ी वजह है। बीते 4 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये सभी लोग फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें कुछ हद तक भाजपा को सफलता जरूर मिली है, जिसका मूल्यांकन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से किया जा सकता है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद भी भाजपा को 7 सीटों पर शानदार जीत मिली थी। बीजेपी भले ही बीते 2 दशकों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हुई हो, लेकिन इसके दौरान उसका वोट शेयर 32% से कम नहीं हुआ, बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल वोट शेयर से अधिक ही रहा। जबकि साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और 2015 की तरह कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। साल 2020 में बीजेपी को 38.51% वोट शेयर हासिल हुआ, जो आम आदमी पार्टी के मुकाबले 15% कम था, जबकि साल 2015 में यह अंतर 22% से अधिक रहा था। वोट शेयर में कम होता अंतर और 8 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर जीत बीजेपी की उम्मीद की बड़ी वजहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।